हरिओम। नारायण नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसा कि हम लोग ने गुरुओं की महिमा और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते आए हुए हैं, महापुराण, गीता, भागवत, शास्त्रों में अनेक प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। इसी में आता है गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य महेंद्र की कथा। बापूजी बताए थे कि महेंद्र जो है, नेपाल के राजा महेंद्र छोटा राजा था, उसको बहुत सता रहे थे इतना, और वो मतलब जो है गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था महेंद्र, और महेंद्र को इतना सताया गया कि उसके पास सैनिक नहीं थे। तो गुरु गोरखनाथ जी देखे कि मेरे शिष्य को जो है एक आतताई राजा सता रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के पुतले बनाए गुरु गोरखनाथ जी, और उसमें जान फूंक कर सैनिक बना दिए, और वो मिट्टी के पुतले सैनिक बन के उस आतताई राजा के मतलब जो हरा कर, और गुरुजी गोरखनाथ जी गुरुजी अपने शिष्य को जो है सैनिकों से, माटी के पुतले के सैनिकों से हरा के और अपने शिष्य को जो है राजा बना दिए। तो आज जो है हमारे बापूजी के जितने भी शिष्य हम पुतले हैं, और इन पुतलों में शक्ति कौन फूकेगा? बापूजी ही फूकेंगे। और बापूजी फूक दिए हैं। बापूजी कहे हैं कि मैं अपनी जो है तुम्हारे सिस्टम में, ये राजनीतिक दलों के सिस्टम में अपने ब्रह्म सैटेलाइट बापूजी फिट कर दिए हैं। बापूजी कहे हैं तो कैसे फिट है? हम सभी साधकों के हृदय में फिट है, तभी तो आज हम लोग बापू के लिए जो है सभी बोल रहे हैं, कभी उस पर उंगली उठ रही है। जो भी हो रहा है ये बापू का जो है, बैठकर जो जेल में बैठकर जो बापू संकल्प कर रहे हैं, बापू अपने से संकल्प नहीं करेंगे, लेकिन जो संकल्प किए हैं कि हमारे बच्चे जो है जैसे भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उनको निर्दोष किया, और महावीर, और आप देखिए नानक देव जी, सभी को सताया गया। जितने महापुरुष थे सबको इस राज सत्ता ने सताया। और यहाँ तक कि जो इल्ज़ाम बापूजी पर लगा है, भगवान बुद्ध के जेतवन में ये कथा आई कि एक संत, एक इतनी अच्छी सुंदर जो है वेश्या थी, तो उसको कुछ दो राजाओं ने, इसलिए राजा उससे जलन करने लगे कि ये मतलब जो है भगवान बुद्ध के पास तो लोग ऐसे जाके पैसा देते हैं, और हमारे यहाँ डर से भी कर नहीं देते, और उनके यहाँ जाके दंडोत प्रणाम करेंगे, हमारे यहाँ डर बस आते हैं। तो उनसे जेलसी हो गई। तो उन्होंने एक वेश्या को फिट किया कि जाओ तुम उधर जाओ, और जाकर भगवान बुद्ध के संध्या का जाकर सुबह रोज आया करो, और जो रास्ते में उनके भक्त मिले तो बोल, अगर पूछेंगे ही इधर कहाँ से आ रही हो, वेश्या अगर किसी संत के सुबह सुबह संत के आश्रम की तरफ से आए और मशहूर वेश्या, तो सोचिए भक्त क्या करेंगे, भक्त और पूछेंगे। और जब उसने पहले दिन आई तो भक्त पूछ रहे, अरे ये वेश्या किधर से भगवान बुद्ध के यहाँ से आ रही है? लोग पूछे तुम किधर से आ रही हो? तो बोले जब भगवान बुद्ध जैसे मुझे ग्राहक मिल गए तो मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तों में होने लगा करीब भगवान बुद्ध जो है मतलब जो है ये भी देखिए हैं तो कथा करते हैं, हमको अच्छा ज्ञान देते हैं, अपना चोरी चोरी रात में जो है वेश्या को बुलाते हैं। तो मतलब साधकों की संख्या से भक्तों की संख्या कम होने लगी, और वो आते जाते रहे। वो रोज आती जाती और लोगों से यही कहती। इतने पर भी उन राजाओं को संतुष्ट नहीं होता है, तो वो राजा क्या करते हैं कि वो वेश्या को आदमी फिट करके वेश्या को साथ को कर्म कराते हैं, और वेश्या को उनके जेतवन में गाड़ देते हैं। और जब गाड़ देते हैं तो उन दो राजाओं की साठ गाड़ से हल्ला भी, देखिए जैसे बापूजी कुछ किए नहीं हैं, लेकिन आज मीडिया द्वारा, आज सरकारी तंत्रों द्वारा कितना कुप्रचार किया गया। वही ज़माना था, उस समय ये व्यवस्था थी। तो उनके सैनिकों, उनके लोगों ने जगह जगह कहने शुरू किया, मौखिक
कि अरे भगवान बुद्ध के यहाँ एक वेश्या जाती थी, हो क्या हुआ, हो ना हो भगवान बुद्ध हमारे अपने बचाने के लिए उसकी हत्या कर दिए हों कुकर्म करके। तो अब चूँकि हल्ला हो गया, सब लोग निगाह रखने लगे और उसके जो है दोनों राजाओं के सैनिक, क्योंकि जो पुलिस गाड़ी है वही पुलिस खोज रही है, जो कुकर्म किए हैं वो लोग सब जान रहे हैं। इधर उधर से खोजते खाजते उस जगह जाते हैं और वो मिलती है, वेश्या मिलती है तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है। करीब भगवान बुद्ध अपना पाप छिपाने के लिए वेश्या के साथ कुकर्म किए और जो है अपने जेठ वन में गाड़ दिए। और जेठ वन में गाड़ दिए इसलिए जो है अब उनकी थू थू चारों तरफ होने लगी, लोग कम। लेकिन जो उनके सत शिष्य थे, जो पक्के पक्के शिष्य थे, वो घर घर गांव गांव जाके भगवान बुद्ध की सुप्रचार किए। उन राजाओं को, मतलब उन राजाओं को जो चाल थी, उन राजाओं को जो षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश किए। आज भगवान बुद्ध इतने देशों में पूजे जा रहे हैं, हर देशों में पूजे जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी घर घर पूजे जाएंगे, पूरे विश्व में पूजे जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम शिष्यों को, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो भस्मासुर हैं, जो ऐसे लोग आशीर्वाद लेकर, जो कहीं भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, हम तो अपने दादा गुरु लीलाशाह जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव महाराज, आप ऐसे षड्यंत्रकारियों को अब पर्दाफाश हो, जिससे बापूजी के शरीर रहते हुए हम शिष्यों को बापूजी पर जो ब्रह्मरूप बापू के शरीर पर जो लांछन लगा है, उस लांछन को शिष्यों द्वारा बापूजी नहीं संकल्प करेंगे, क्योंकि बापू का संकल्प है ही बोले हैं कि नहीं करेंगे। तो ये शिष्यों को आप सत्मार्ग दीजिए कि हम लोग सही मार्ग पर चलकर कहीं डिगे ना, कहीं बिके ना, और अपने गुरुदेव के दैवी कार्य को करके, और इस जहाँ से सबको जाना है इसके पहले हे दादा गुरुदेव, हे माँ महगीबा, हे मेरे सदगुरुदेव भगवान, हम शिष्यों को सत्मार्ग दिखाना, कहीं हम कुमार्ग पे ना चले जाएं।